यूपीएससी की तैयारी, जैसे ही ये शब्द जहन में आते हैं, लाखों चेहरे आंखों के सामने घूमने लगते हैं, है ना? और उन्हीं के साथ आता है एक डर, एक बहुत बड़ा डर, इतने सारे कंपटीशन का डर। और ये एक लाइन तो मतलब हर एस्पिरेंट ने सुनी भी है और शायद कभी ना कभी कही भी है। भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये सुनते ही दिल थोड़ा बैठ सा जाता है, नहीं? लगता है कि यार इतनी बड़ी भीड़ में हम कहाँ टिकेंगे। बस यही है वो कंपटीशन का बड़ा डर। ये तैयारी शुरू करने से पहले ही हमारा आधा हौसला तोड़ देता है। एक ऐसी दीवार की तरह लगता है जिसे पार करना इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये सब एक बहुत बड़ा झूठ हो? एक ऐसा झूठ जिसे सिर्फ इसलिए फैलाया गया है ताकि लोग डर कर पहले ही रेस से बाहर हो जाएं। तो चलिए आज इसी झूठ का पर्दाफाश करते हैं, देखते हैं कि जिसे हम मासिव कंपटीशन मानकर बैठे हैं उसकी असली सच्चाई आखिर है क्या। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो लाखों की भीड़ है, इसमें से 99% लोग आखिर जाते कहाँ हैं? सच तो ये है कि ये भीड़ खुद को ही कम कर लेती है। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, इसको ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 1000 लोग हैं जिन्होंने तय किया कि उन्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है? 1000 लोग। अब देखिए असली खेल शुरू होता है यहाँ। इन 1000 में से सीधे सीधे 700 लोग वो कभी तैयारी शुरू ही नहीं करते। वो कल से पक्का वाले मोड में ही रह जाते हैं। तो लीजिए, 700 लोग रेस शुरू होने से पहले ही मैदान से बाहर। ये तो कंपटीशन थे ही नहीं। मतलब 70% भीड़ तो यहीं खत्म। बचे कितने? सिर्फ 300। अब आते हैं इन 300 लोगों पर। इनमें से भी करीब 200 लोग वो हैं जो थोड़ा जोश में शुरू तो करते हैं, एक दो अटेम्प्ट देते हैं, और जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आती है, बस ये अपने बस का नहीं है भाई। तो ये 200 भी कंपटीशन से बाहर हो गए। अब कितने बचे? सिर्फ 100। और मजे की बात देखिए, इन 100 में से 90 लोग वो हैं जो बिजी तो बहुत हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। आज ये स्ट्रेटेजी, कल वो, आज पॉलिटिकल ऑप्शनल, और पढ़ाई से ज्यादा मोटिवेशनल रील्स देख रहे हैं। तो मेहनत तो हो रही है पर सही जगह नहीं। ये भी असली कंपटीशन नहीं है। तो जरा हिसाब लगाइए, 1000 से शुरू हुए थे, 700 ने शुरू नहीं किया, 200 ने छोड़ दिया, 90 भटक गए, बचे सिर्फ 10। और इन 10 में से भी 9 लोग ऐसे हैं जो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, पर वो जो आग चाहिए ना, वो जो इंटेंसिटी चाहिए, वो मिसिंग है। और फिर आखिर में बचते हैं सिर्फ 1 या 2 लोग। जी हां, वही सीरियस लोग जो डिसिप्लिन के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। तो असल बात क्या हुई? असली कंपटीशन लाखों का है ही नहीं, ये तो बस मुट्ठी भर लोगों के बीच की रेस है। तो अगर कंपटीशन एक छलावा है, तो फिर असली दुश्मन कौन है? वो क्या चीज है जो एक टॉपर और एक नॉन टॉपर के बीच फर्क पैदा करती है? जवाब एक ही है, कंसिस्टेंसी। बस लगातार लगे रहना। मतलब जो प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है वो है बहुत बड़ा कंपटीशन, पर जो असली प्रॉब्लम है वो है कंसिस्टेंसी की कमी। तो फोकस भीड़ पर नहीं, अपनी रोज की पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? टॉपर बनने का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? और यकीन मानिए ये बहुत बहुत सिंपल है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हुए हैं, चार्ली मंगा। उन्होंने एक कमाल की बात कही थी, टेक अ सिंपल आइडिया एंड टेक इट सीरियसली। मतलब एक साधारण सा आइडिया लो और उसे पूरी गंभीरता से करो। ये बात यूपीएससी पर एकदम फिट बैठती है। यूपीएससी के लिए वो सिंपल आइडिया क्या है? वो है सिलेबस, बस। और उसे सीरियसली लेने का मतलब क्या है? हर रोज बिना किसी एक्सक्यूज के पूरी शिद्दत से उसे फॉलो करना। बस यही है टॉपर बनने का फॉर्मूला। बस मैदान में टिके रहना है, क्योंकि वो जो 99% की भीड़ थी ना, वो आधे रास्ते में या तो थक जाएगी, या हार मान लेगी, या भटक जाएगी। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो अब अगली बार जब भी कोई कहे कि कंपटीशन बहुत है, तो अपने आप को याद दिलाना, कंपटीशन नहीं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। असली जंग बाहर वालों से नहीं, अपने अंदर के भटकाव से है। तो सवाल अब बस इतना सा है कि अपना फोकस डिस्ट्रैक्शंस को हटाने पर लगाना है या फिर कंपटीशन के इस झूठे डर में ही उलझे रहना है। फैसला आपका है, क्योंकि ये सफर भी आपका ही है।